उन ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन अर्पित करते हैं, जिनकी महती कृपा, अनुकंपा एवं मार्गदर्शन से ही यह विशाल 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इस महाकाल की महानगरी उज्जैन में संभव हो पाया है। यदि हिस्टोरिकली देखा जाए तो इस महापर्व के पीछे हमारे पुराणों में एक बहुत सुंदर गाथा आती है, समुद्र मंथन की गाथा। कहते हैं जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया तो उसमें से अमृत का कलश, अमृत का कुंड प्रकट हुआ। परंतु जब धन्वंतरी प्रभु इस अमृत के कुंड को असुरों से बचाकर देवताओं की ओर ले जा रहे थे तो उसमें से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 जगह छिटक गई और बस इन्हीं 4 स्थानों पर ही हरिद्वार, नासिक, इलाहाबाद और उज्जैन, इन 4 स्थानों पर यह महापर्व मनाया जाने लगा। जानते हैं, हमारे साइंटिस्ट्स ने भी इस महापर्व की महत्ता को जानने के लिए इन जगहों पर प्रवाहित नदियों को और ग्रह नक्षत्रों की चालों को बड़ी ही गहराई से स्टडी किया और उन्हें यह पता चला कि उज्जैन का यह महाकुंभ तब मनाया जाता है जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश कर जाता है। और जानते हैं, ग्रह नक्षत्रों के इस संयोग से उज्जैन की पावन नदी शिप्रा दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा से तरंगित हो उठती है। ऐसी कॉस्मिक एनर्जीज उसके अंदर भर जाती हैं कि जब एक व्यक्ति उसके अंदर डुबकी लगाता है, उसके भीतर स्नान करता है, तो उस व्यक्ति का ऑरा भी उन दिव्य वाइब्रेशनल एनर्जीज को अपने भीतर एब्सॉर्ब कर लेता है। उस दिव्य एनर्जी से, उस दिव्य ऊर्जा से युक्त हो जाता है और उसका मन पवित्र, पावन, निर्मल और शुद्ध विशुद्ध हो जाया करता है। उसके मन की नेगेटिविटीज खत्म हो जाती हैं और पॉजिटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं। इवन हमारे साइंटिस्ट्स को भी यह मानना पड़ा कि हमारी भारतीय संस्कृति का यह महाकुंभ, यह महापर्व कोई सुपरस्टिशन नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि यह तो पूर्णतया साइंटिफिक है, रैशनल है, प्रैग्मेटिक है, लॉजिकल है। यही नहीं, यदि हम इस महाकुंभ को, इस महापर्व को अध्यात्म की दृष्टि से भी देखें तो सज्जनों, यह पर्व हमें संदेश दे रहा है कि यह महापर्व केवल मात्र कुछ चंद दिनों के लिए नहीं मनाया जाता, परंतु एक साधक, एक भक्त इसे अपने अंतर जगत में पल प्रति पल मना सकता है, 24 घंटे मना सकता है। पर कैसे? देखिए, जिस प्रकार समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों के बीच में संघर्ष हुआ था, ठीक इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति के मन में आज दैवीय और आसुरी शक्तियां सदैव संघर्षरत रहती हैं। परंतु जब हम इन महान उत्सवों में आते हैं, कुंभ जैसे दिव्य महोत्सवों में आते हैं, यहाँ आकर इन विलक्षण कथाओं को श्रवण करते हैं, संतों महापुरुषों के सानिध्य में बैठते हैं, सत्संग विचारों को ग्रहण करते हैं, तब हम अपनी दैवीय शक्तियों को इतना पोषित कर लेते हैं कि हमारे मन के भीतर की आसुरी शक्तियाँ अपने आप खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाया करती हैं और हम देवत्व की ओर बढ़ चलते हैं। एक पूर्ण सद्गुरु की शरण में जा उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर अपने घट के भीतर ही उस अमृत के कुंड को प्राप्त कर लेते हैं, अंतर जगत में उस अमृत के कुंभ को प्राप्त कर लेते हैं, जिसके बारे में कबीरदास जी ने लिखा, गगन मंडल अमृत का कुआं जहां ब्रह्म का वासा। इस स्थान को हमारे शास्त्रों ग्रंथों में अमृत का कुंड कहा गया है। और सज्जनों, जब एक ब्रह्म ज्ञानी साधक इस अमृत के कुंड में डुबकी लगाता है, पल प्रतिपल इस अमृत का पान करता है, इसमें शाही स्नान करता है, तब वह अपने मन के विकारों को, अपने कर्मों, संस्कारों को, अपने पापों को नष्ट कर लेता है, खत्म कर लेता है और मोक्षत्व की ओर बढ़ चलता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है।
सजनों, यह है अंतर जगत का शाही स्नान, यह है अंतर जगत का कुंभ महोत्सव जो एक साधक पल प्रतिपल मनाया करता है। इसलिए आइए आज ऐसी ही कामना, ऐसी ही प्रार्थना करते हुए ईश्वर के चरणों में कि हमारे जीवन में भी ऐसे ही पूर्ण सद्गुरु का पदार्पण हो सके, जो हमारे अंतर्घट में इस अमृत के कुंड को प्रकट कर सके, जिसमें हम पल प्रतिपल शाही स्नान कर सकें, उस अमृत का पान कर सकें और अपने इस कुंभ महोत्सव में आने के उद्देश्य को पूर्ण कर सकें, सार्थक कर सकें।